आजम शहबाज शरीफ से UAE के नायब वजीर आजम शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल, बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इयादा। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में UAE की मुसलसल हिमायत को सराहा। वजीर आजम का दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन की मजबूत रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान ने UAE में पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमाराती हमसब की मुलाकात। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुफाहमत की मुतादिद यादाश्तों पर दस्तखत। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और UAE की बरादराना ताल्लुकात मुख्तलिफ मनसूबों में ताउन की बुनियाद बन चुके हैं। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। बोले, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया जाएगा। पाकिस्तान और रवांडा के ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। दोनों मुल्कों के माबैन सरमायाकारी समेत दीगर मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। इसहाक डार ने हम मनसब का इस्तकबाल किया। दोनों मुमालिक के माबैन आला सतह के दौरे जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार की वजीर खारजा रवांडा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान रवांडा के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। वजीर खारजा रवांडा ने कहा कि चाहते हैं कि पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात रवांडा में बिजनेस करें। ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए आला सतह के दौरे जारी रखेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर में बेहतरी, वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ का टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफे का खैर मकदम। कहा, टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात इस वक्त $13 बिलियन की बुलंद तरीन सतह पर हैं, जो इंतहाई खुशाइंद है। मार्च 2025 में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में गुज़िश्ता माह के मुकाबले 6.27% इजाफा पाकिस्तानी मईशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसी की दुरुस्त समत का मजहर है। तरक्की के सफर में मजीद तेजी के लिए हुकूमती टीम दिन रात मेहनत कर रही है। लाहौर मीनार पाकिस्तान पर बड़े जलसे की तैयारियां। JUIF और जमात इस्लामी का फलस्तीन के मसले पर मुल्क गिर मुहिम चलाने का ऐलान। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर बहुत बड़ा जलसा और मुजाहिरा होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से एक बार फिर टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का पानी के मसले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। नहरों के मसले को हल करने के हवाले से मामलात को आगे बढ़ाने का फैसला। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तमाम मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी ने वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह और विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक के बयानात को पीपल्स पार्टी को सियासी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार दे दिया। कहते हैं, नहरों पर मौक़िफ़ बदलने के बाद पीपल्स पार्टी को सियासी नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। पीपल्स पार्टी ने ना कभी समझौता किया है, ना करेगी। सदर के पास कोई एग्जेक्टिव वजीर आजम भी केनाल्स की मंजूरी नहीं दे सकते। हमें किसी सूबे को पानी देने पर एतराज नहीं, लेकिन सिंध को उसके हिस्से का पानी मुकम्मल तौर पर न देना काबिले कबूल नहीं है। नहरों का मामला गलत फहमी और मुशावरत न होने के बायस तनाज़े का शिकार हुआ। अब उस पर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और ये मामला खुश उसलूबी से तय पा जाएगा। विफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन वट्टू के इंकशाफ कहते हैं, ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2 नहरें सिंध, 2 पंजाब में और 1 बलोचिस्तान में बननी है। हर सूबा अपने हिस्से के पानी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। मुल्क में हालिया बारिशों के बायस पानी की सतह में बेहतरी आने लगी। इरसा ने पंजाब और सिंध के लिए पानी की फराहमी बढ़ा दी। तर्जुमान इरसा के मुताबिक पंजाब को पानी की फराहमी 23,800 क्यूसेक से बढ़ाकर 64,800 क्यूसेक कर दी गई। सिंध को पानी की फराहमी 10,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 45,000 क्यूसेक कर दी गई। बलूचिस्तान को 500, खैबर पख्तूनख्वा को 1900 क्यूसेक पानी फराहम कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए के बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया। वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 5 एकड़ तक के किसानों को 25,000 रुपए इमदाद दी जाएगी। सबसे ज्यादा पैदावार देने वाले काश्तकारों को ट्रैक्टर्स और करोड़ों रुपए के इनामात मिलेंगे। फ्लोर मिलों को कम अज कम 25% गंदम खरीदने की पाबंदी होगी। वज़ीर आला ने किसानों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने और मुहिम की मॉनिटरिंग सख्त बनाने की हिदायत भी कर दी।
पंजाब में हालात खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमन अमान के क़याम के लिए पंजाब हुकूमत इकदाम कर रही है। किसानों को उनका हक दिया जा रहा है। किसानों के नाम पर सियासत ना की जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं, मरीम नवाज ने किसानों को बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है। गंदुम के काश्तकारों के लिए 109 अरब रुपए का पैकेज और 5,000 रुपए फी एकड़ मिलेंगे। काश्तकारों को 10 अरब रुपए की सब्सिडी पर 9,500 ट्रैक्टर्स भी दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कल तुर्किया रवाना होंगे। वफाकी वज़रा भी साथ होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दोतरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। JUI ने लाल झंडी दिखा दी। PTI से इत्तेहाद ना करने का फैसला। JUI PTI के साथ बाज़ाब्ता अलायंस का हिस्सा भी नहीं होगी। JUI हुकूमत के खिलाफ अपनी तहरीक चलाएगी। मरकजी कौंसिल इजलास में फैसला। पार्टी ने हतमी फैसलों का इख्तियार फजलुर रहमान को दे दिया। JUI फे और जमात इस्लामी के इत्तेहाद से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। सिर्फ एक जमात की जानिब से मामूली नौयत के सियासी बुलबुले बनते हैं। मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी का इतिहाद सियासी तौर पर खुशाइंद है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दोनों जमातें माजी में भी मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से काविशी कर चुकी हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सिपह सालार ने वो बात की जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी है। पाकिस्तानी एक मजबूत कौम है और दहशत गर्दी का डट कर मुकाबला करेंगे। JUI एक बड़ी जमात है। उनका जो भी फैसला होगा कबूल होगा। हमारे पास ऑफिशियल उनकी तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं आया। JUI के साथ इत्तेहाद ना होने के मामले पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल कहते हैं, असलम गौरी ने बयान दिया, हमने कुछ फैसले किए हैं। बानी PTI से मुलाकात के लिए हम बहुत अरसे से अदालत के दरवाजे खटखटा रहे हैं। अदालत को चाहिए बुनियादी हक दे। अदालत का मतलब ही ये है कि वो आज़ाद हो। छब्बीसवीं तरमीम ढांचा जाती इस्लाहात थी जो कि निज़ाम की बेहतरी के लिए की गई। मेरे ख्याल में 26वीं आनी तरमीम के बाद मजीद किसी तरमीम की जरूरत नहीं। विफाकी वज़ीर कानून की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फौजी तनसीबात पर हमला करने पर फूलों के हार तो नहीं पहनाए जाएंगे। ऐसे मुल्जिमान को कानूनी कार्रवाई का सामना तो करना पड़ेगा। अदालतें जो फैसला करेंगी उस पर सर तस्लीम खम करेंगे। इसहाक डार ना तीतर हैं ना ही बटेर। वो सिलेक्टेड और फॉर्म 47 हुकूमत का नुमाइंदा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुज़ाकरात वाली पॉलिसी पर विफाक अमल पैरा हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के दौरा अफगानिस्तान पर रद्द अमल कहा, मुज़ाकरात खुशाइंद हैं, ताहम अकेले जाना किसी के हक में नहीं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में सोलो फ्लाइट के बजाय हमें साथ लेकर चलना चाहिए था। हमने मुज़ाकरात के लिए TORs भी भेजे, ताहम कोई जवाब नहीं दिया गया। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस इंतकाल कर गए। वेटिकन सिटी ने तस्दीक कर दी। 88 साला पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। पोप फ्रांसिस डबल अमोनिया का शिकार थे। चंद रोज कबल ही सेहतियाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। पोप फ्रांसिस 12 साल मसीहों के रूहानी पेशवा रहे। गजा में जंगबंदी के बड़े दाई थे। तदफीन रोम के सेंट मैरी मेजर कब्रिस्तान में होगी। एक सदर बाद किसी पोप को वेटिकन सिटी से बाहर दफनाया जाएगा। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का पोप फ्रांसिस की वफात पर इजहार अफसोस। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से आलमी मसीही बरादरी और दुनिया भर में उनके चाहने वालों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पोप फ्रांसिस की रहलत पूरी दुनिया बिलखुसूस मसीही बरादरी के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। पापाए रोम अरबों इंसानों को अच्छाई की तरगीब, अमन सलामती के लिए रहनुमाई फराहम करते रहे। पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर आलमी रहनुमाओं का भी इजहार अफसोस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। तकरीब हलबरदारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और वकला की शिरकत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया खान आफरीदी की बैरून मुल्क से वापसी तक जस्टिस मंसूर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस फराइज अंजाम देंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मातहत अदलिया के 2 जजेस की खिदमात पेशावर हाई कोर्ट को वापस। कायम मकाम चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 21 के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद एहतिशाम अली और ग्रेड 20 की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हसीना सकलैन की खिदमात भी पेशावर हाई कोर्ट के हवाले। शाह महमूद कुरैशी डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ अस्करी टावर जलाओ घिराव केस, एक गवाह का बयान कलमबंद, एक में जिरा मुकम्मल। राहत बेकरी के बाहर जलाओ घिराव के मुकदमे में 2 गवाहों के बयान पर जिरा मुकम्मल। दोनों जजेस ने कोट लखपत जेल में 9 मई जलाओ घिराव केस की समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद प्रोसिक्यूशन के गवाहों को तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी इंतकाल कर गए। सरमद जलाल उस्मानी कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे, तवील अरसे से अस्पताल में जेर इलाज थे। मरहूम सरमद जलाल उस्मानी की नमाज जनाजा कल बाद नमाज असर मस्जिद हमजा डिफेंस फेज 8 में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 साल बाद लाहौर और बाकू के दरमियान PIA की बराह रास्त परवाज़ों की बहाली का खैर मकदम। लाहौर से बाकू के लिए परवाज़ों को सयाहत और इलाकाई रवाबित के लिए अहम संग मील करार दे दिया। कहा, मोहतरमा शाहिदा इस्माइल की कप्तानी में इफ्तिताही परवाज़ की उड़ान काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तानी ख़वातीन हवाबाजी समेत तमाम शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। पाकिस्तान और बाकू के दरमियान बरादराना ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। मुल्क को पोलियो से पाक करने का अज़म। कराची समेत सिंध भर में आज से 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में 27,60,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। इंसदादे पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए 24,552 एहलकार तैनात। बच्चों को माजूरी से बचाना हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत सिंध पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। कहा, शदीद गर्मी के बावजूद फ्रंटलाइन वर्कर्स कौम के मुस्तकबिल को महफूज बनाने में मसरूफ़ हैं। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के खतरे ज़रूर पिलाएं। 5 साल से कम उम्र हर बच्चे को पोलियो वैक्सीन पिलाना लाजमी है। यही बचाव का वाहिद रास्ता है। खुद ही वो बहर है जिसका कोई किनारा नहीं, तो आबेजू इसे समझा अगर तू चारा नहीं। इंसानियत को खुदी का दर्ज देने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 87वां यौम वफात। अल्लामा इकबाल को आलम इस्लाम के एक मारूफ शायर, फलसफी और मुफक्किर की हैसियत से भी पहचाना जाता है। इकबाल ने मुसलमानों को गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए नस्ली और फिरका वाराना तफरीक को बलाए ताक रखकर बाहम मुत्तहिद होने की तलकीन की। उनकी तालीमात आज भी पाकिस्तानियों के दिलों में हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। फूल रखे और फातह खानी की। मोहसिन नकवी ने मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम, तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला ने मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए भी खुसूसी दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा, अल्लामा इकबाल का एहसान कौम हमेशा याद रखेगी। अल्लामा इकबाल का पैगाम उम्मीद, इत्तेहाद और खुददारी का है। उनके अफकार पर अमल पैरा होकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। फ़िक्र इकबाल से रहनुमाई हासिल करके मजहबी इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जा सकता है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अल्लामा इकबाल ने गुलामी में जकड़ी कौम को आज़ादी का शऊर दिया। मुफक्किर पाकिस्तान ने क़याम पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया। अल्लामा इकबाल की फ़िक्र पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियाद और असास है। उड़ान पाकिस्तान में फ़िक्र इकबाल को मरकज़ी हैसियत दी जाएगी। अफगान शहरियों की वापसी के दौरान शिकायत के अजाले के लिए वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। हुकाम के मुताबिक कंट्रोल रूम 24 घंटे अफगान शहरियों की मुआवनत के लिए काम करेगा। इसहाक डार का अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी टेलीफोनिक राबता। अमीर खान मुत्तकी ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र दूसरे रोज़ भी कर्फ्यू नाफिज।
जिला इंतजामिया का कहना है सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। मीरान शाह दत्ता खेल, रजमक, मीर अली, बनू मेन शाहराहों पर आमदोरफ्त मौतल रहेगी। शहरियों को कर्फ्यू पर अमल दरामद और मुतबादल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत। जिला कुरम में मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए सेमिनार का इनेकाद, कबायली अमायदीन, जिले इंतजामिया और स्टेक होल्डर्स की शिरकत। कुरम में पायदार अमन के क़याम के लिए तजावीज़ पेश की। अमायदीन ने कहा कि अमन मुआहिदे के बाद रास्ते बंद रखना अफसोसनाक है। अमायदीन का आमदोरफ्त के रास्ते फौरी खोलने और महफूज बनाने पर जोर। कारोबार का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1067 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,18,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स 1,18,383 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे महंगा, डॉलर 280 रुपये 72 पैसे से बढ़कर 280 रुपये 87 पैसे पर बंद। सोने की कीमत ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। मकामी सराफा मार्केट में फी तोला सोना 8,100 रुपये महंगा होकर 3,57,800 रुपये तक पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 6,944 रुपये इजाफे से 3,06,755 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत को पड़ लग गए। $69 के नुमाया इजाफे से फी ऑन सोना $3,395 का हो गया। कराची वालों को सूरज आंखें दिखाने लगा। आज भी शदीद गर्मी के डेरे। कराची समेत सिंध भर में सूरज सवा नेजे पर आ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा 40 डिग्री पर पहुंच गया। गुलिस्तान जोहर गर्म तरीन इलाका रहा। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध के दीगर शहरों में भी दर्जा हरारत 41 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जबकि शहीद बेनजीराबाद में 41 रिकॉर्ड किया गया। कराची में शदीद गर्मी की लहर के असरात, शहरियों की सेहत पर बुरा असर पड़ने लगा। सैकड़ों जल्दी अमराज के मरीजों ने अस्पतालों का रुख कर लिया। मुख्तलिफ अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड्स कायम कर दिए गए। जिना अस्पताल में भी इस हवाले से खुसूसी इकदामात। 22 बिस्तरों पर मुश्तमिल हीट स्ट्रोक के पेश नज़र आइसोलेशन वार्ड कायम। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक आइसोलेशन वार्ड में तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं और मरीजों के इलाज के लिए ज़रूरी अद्वियात और दीगर सहूलतें मौजूद हैं। इमरजेंसी वार्ड में अमले की ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं। शेख हसीना की मुश्किलात कम न हुई। बांग्लादेश ने शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल से रेड नोटिस की दरखास्त करके आलमी कार्रवाई का आगाज कर दिया। बांग्लादेशी पुलिस ने शेख हसीना वाजिद समेत 12 मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ बाज़ाब्ता दरखास्त दे दी। पुलिस का कहना है कि रेड नोटिस की दरखास्त अदालती अहकामात और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर दी गई है। मकसद शेख हसीना समेत तमाम मफरूर मुल्जिमान को आलमी सतह पर कानून के कटहरे में लाना है। यमन के दारुल हुकूमत सना पर अमरीकी फजाई हमले जारी, 12 अफराद जाँ बहक हो गए। यमन के हौसी बागियों की वजारत सेहत के मुताबिक अमरीका ने दारुल हुकूमत सना के जिला फरवा में एक बाजार और रिहायशी इलाके पर बमबारी की। वस्ती सूबा मारब, मगरबी शहर अल हुदैदा और शिमाली इलाके सादा में भी अमरीकी फजाई हमले किए गए। अमरीकी सदर को रूस यूक्रेन मुआहिदा रवा हफ्ते तय पाने की उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा डील के बाद दोनों मुमालिक अमरीका के साथ बड़ी तिजारत करना शुरू करेंगे। तिजारत से दोनों मुमालिक तरक्की करेंगे और दौलत कमाएंगे। दूसरी जानिब यूक्रेन का रूस पर ईस्टर के दौरान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। कौन कौन मैच फिक्सिंग में मुलव्विस रहा है, बड़े बड़े राज खुलने वाले हैं। राशिद लतीफ ने पाकिस्तान क्रिकेट में मैच फिक्सिंग के राज फाश करने की धमकी दे दी। कहा किताब लिखना शुरू कर दी है। 90 की दहाई में क्रिकेट मैच फिक्सिंग उरूज पर था। सब बताऊंगा फिक्सिंग कैसे होती थी, कौन करता था, 90 के दौर के क्रिकेट में क्या क्या होता रहा, ये भी बताऊंगा। सदारती मुआफीनामे की दरखास्त किस साबिक कप्तान ने जमा करवाई थी, सब बताऊंगा। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में सनसनीखेज मुकाबले, प्लेयर्स के छक्के चौकों की मार धाड़, बॉलर्स भी विकेटें उड़ाने मैदान में। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आमने सामने। कराची किंग्स की दावत पर पेशावर ज़ल्मी की बल्लेबाजी। साइम अयूब 4 रन बनाकर आउट, टॉम कूलर कैडमोर 7 रन बनाकर चलते बने।
कराची किंग्स अब तक पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर मौजूद, पेशावर ज़ल्मी 2 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है।